वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि शास्त्र में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ कहा गया है, अथच गृहस्थ आश्रम में देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य केवल अर्थ, काम एवं स्वार्थ में डूबा है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में दुख, दुर्दशा, दुश्चिंता, झगड़ा, मारामारी का ही बाहुल्यता है। अधिकांशतः मनुष्य हताश एवं अवसन्न अवस्था में है, तब उसे श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? ऐसा प्रश्न एक भक्त के मन में आया तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा। तो श्री ठाकुर जी इसके उत्तर में कह रहे हैं, मनुष्य का प्रथम लक्ष्य है बचे रहना, यानी बचना, वृद्धि पाना, ये प्रधान लक्ष्य है मनुष्य का, श्रेष्ठ कहा गया है। बचने के लिए व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए इन्वायरमेंट, परिवेश की तुष्टि और पुष्टि करना होगा, यानी हमको बचे रहने के लिए परिवेश को, वातावरण को भी साथ लेना पड़ेगा। कारण है कि पारिपार्श्विक संघात से ही मैं यह अहं का बोध होता है। पारिपार्श्विक यानी एनवायरनमेंट का अर्थ है जिसे लेकर हम लोग बचे रहते हैं एवं आगे बढ़ते हैं, यानी वृद्धि पाते हैं। गृहस्थ आश्रम में पार्श्विक या एनवायरनमेंट कह लीजिए की सेवा करना, इसलिए इसे श्रेष्ठ कहा गया है। जब हम लोग इन्वायरमेंट, परिवेश या पारिपार्श्विक की सेवा से विमुख होते हैं, तब स्वार्थ बुद्धि भ्रांति का अनुसरण करती है। पारिपार्श्विक या वातावरण या इन्वायरमेंट को कुछ नहीं देकर केवल ग्रहण करने की बुद्धि प्रबल हो जाती है, यानी हमारी स्वार्थ बुद्धि प्रबल हो जाती है। उस समय दुनिया विपद संकुल हो उठती है, यानी दुनिया में विपत्ति का आगमन हो जाता है। हम लोग चोर बन जाते हैं, हम लोग के अंदर कुप्रवृत्तियों का जन्म होता है। जैसे दूसरे को ठगने की बुद्धि प्रबल हो जाती है, रातों रात बड़ा होने का प्रयास करते हैं। ये हम लोगों के ठाकुर जी हम लोगों के विषय में कह रहे हैं। अगर वातावरण या परिपार्श्विक को लेकर हम नहीं चलेंगे तो ये सारी कुप्रवृत्तियां हमारे अंदर घर कर जाएगी। दूसरों की प्रतिष्ठा नहीं कर अपनी प्रतिष्ठा से वंचित हो जाते हैं, यानी ठाकुर जी कहते हैं दूसरे की प्रतिष्ठा करना। ये वाणी के माध्यम से भी ठाकुर जी बोल रहे हैं, दूसरों को बड़ा करोगे जितना उतने बड़े बनोगे तुम। बड़ा होने का एक ही पथ, इसके सिवाय नहीं कोई दूसरा। अर्थ ऐश्वर्य से प्रताड़ित होते हैं। भक्त ने प्रश्न किया कि सेवा क्या है। अब सेवा के विषय में भक्त पूछ रहे हैं, ठाकुर जी एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर मंद मंद मुस्कुरा के दे रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, हम लोग जिस वाक्य, व्यवहार एवं कर्म के द्वारा मनुष्य जिस किसी को स्वस्थ, पुष्ट एवं उन्नत करते हैं, वही तो सेवा है। सेवा का अर्थ ठाकुर जी ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ समझाया है कि हम अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य अगर किसी दूसरे को स्वस्थ, पुष्ट एवं सुंदर या उन्नत बनाता है, वही तो सेवा करते हैं, इसी को सेवा कहते हैं। अब भक्त फिर प्रश्न करते हैं श्री ठाकुर जी से। फिर एक भक्त ने प्रश्न किया कि धर्म क्या है। धर्म के विषय में पूछ रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, धर्म कहने से ही हम समझ सकते हैं कि जिससे हम लोग बचे रहते, यानी हर जगह ठाकुर जी ने बचने की बात कही है कि हम खुद ही बचेंगे तभी हम किसी दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, और बचे रहेंगे और वृद्धि करते रहेंगे, यानी हम बढ़ते रहेंगे। इसे जो अटूट रखता है वही धर्म है। जो बचने, बढ़ने और वृद्धि के पथ को बिल्कुल अटूट रखता है, दृढ़ रखता है, वही धर्म है। अर्थात ठाकुर जी कह रहे हैं, जो करने से, जिससे जीवन पारिपार्श्विक या परिवेश अबाध गति से उन्नति करे, बिना रोक टोक से उन्नति करे, यानी बिल्कुल निरंतर उन्नति करता रहे, उसी को ठाकुर जी ने धर्म की परिभाषित किया है। इन सभी बातों को एक शब्द में धर्म कहते हैं। जहाँ भी धर्म की बात आई वहाँ समझना होगा कि बचने एवं पाने का लक्ष्य करके ही कहा गया है। जहाँ यह सब नहीं है वो अधर्म है, पाप है, अर्थात अवनति या पाप का धर्म है। अब श्री ठाकुर जी से फिर प्रश्न करते हैं। श्री ठाकुर जी से एक भक्त फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि कामिनी कांचन से तफात का क्या अर्थ है, यानी कामिनी कांचन से तफात का क्या अर्थ है। 2 बार तफात का इस्तेमाल किया भक्त ने। श्री ठाकुर जी फिर बता रहे हैं, कामनी जहाँ काम का ही केंद्र हो जाती, यानी हमारी कुप्रवृत्तियां कामनी है, जो काम का केंद्र हो जाती है, मनुष्य वहाँ मूढ़ हो जाता है, यानी
उन्नति में सार्थक होने, वृद्धि करने की आकृति लांछित होती है। ये सभी चीजें बाधित होती है, अवसन्नता हो जाती है, यानी हम अवसन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका संसार संकीर्ण हो जाता है, यानी बहुत छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अंत में वह मृत्यु में निःशेष हो जाता है। इसलिए गीता में कहा है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति में उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से वृद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से वह पुरुष अपनी स्थिति में गिर जाता है। यानी अगर हम इन सारी चीजों को, कामनी कांचन और इन सारी कुप्रवृत्तियों को साथ ले जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम गिर जाएंगे, हम उन्नति नहीं अवनति की ओर जाएंगे और हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नारी, अब सीसी ठाकुर जी से फिर प्रश्न करते हैं कि नारी क्या है, नारी में नारित्व क्या है। देखिए बहुत अहम प्रश्न है ये कि नारी क्या है और उसका नारित्व क्या है। सीसी ठाकुर जी फिर कह रहे हैं, नारी यही वही है जो धारण कर वृद्धि प्राप्त करती है, यानी नारी समस्त चीजों को धारण करने की शक्ति रखती है और वृद्धि प्राप्त करती है। उसकी वृद्धि से संपूर्ण परिवार की वृद्धि होती है। यही धारण करना एवं पुष्ट करना नारी का नारित्व है। इन्हीं सब चीजों को वो जब धारण कर लेती है, जब सारी संसार की अच्छी चीजों को जो धारण करती है, सारी शक्तियों को धारण करती है, तो इसी को उसका नारित्व ही कहा जाता है। प्रकृति में देखा जाता है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिना आश्रय का पोषण एवं पुष्ट होता है। विदाउट नरिशमेंट इन्वॉल्व किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो विदाउट नरिशमेंट से और विदाउट न्यूट्रिशन इन्वॉल्व करने से हो सकता है। इन दोनों को हम लोगों के जीवन में इन्वॉल्व करना ही है। विशेष तौर पर नारियों की बात ठाकुर जी यह कह रहे हैं। आश्रय या धारण, पुष्टि या पोषण देने की प्रकृति केवल नारियों में ही है। ये दोनों प्रकृतियां सिर्फ नारी में है। इतना नारी, ठाकुर जी ने कहा है नारी ही तो जाति की जननी है, इसलिए कहे हैं कि आश्रय या धारण, पुष्टि या पोषण देने की प्रकृति केवल नारियों में ही होती है। इसलिए नारी को मिट्टी से तुलना किया गया है, कारण मिट्टी का वैशिष्ट्य ही है धारण करना। गीली मिट्टी को अब जैसा आकार देंगे वह वैसा आकार धारण कर देती है। पोषण करना एवं उद्गत इन्वॉल्व करना, यानी सभी को आगे बढ़ाकर वृद्धि के पथ पर ले जाकर उसको सभी को इन्वॉल्व करके, सभी को संलग्न करके हमको आगे बढ़ना है, इसी का नाम नारी है। भक्त ने प्रश्न किया कि पुरुष क्या है, पुरुषत्व क्या है। स्वभाव संपन्न अर्थात वही जो दूसरे के अभाव को पूर्ण करे। कितनी सुंदर बातें बोली है। पुरुष वही है जो दूसरे के अभाव को पूर्ण करे, यानी पुरुष भी अपने आप में, ठाकुर जी ने कहा, बहुत शक्तिशाली है। वो उसमें क्षमता है दूसरे के अभाव को पूरा करने की। दूसरे को परिपूर्ण करना अर्थात फुलफिल करना, सार्थक करना, कृत कार्यों द्वारा ऊपर उठाना, पारंगता से उद्बुद्ध करना, उन्नत करना एवं कृतार्थ करना ही पुरुषों का पुरुषत्व है। कितनी सारी चीजें हैं जो पुरुष के पुरुषत्व को बढ़ाती है। इस सारी चीजों के अगर वहन करते हैं पुरुष तो शक्तिशाली पुरुष कह जाते हैं, संस्कारी पुरुष कहा जाता है। पुरुष शब्द पुर धातु से है। पुर धातु का अर्थ है पूर्ण करना, यानी पुरुषत्व को ठाकुर जी ने कहा है कि पूरा पूर्ण करते हैं और स्त्री धारण करती है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय गुरु।